अफसर अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल वापस उसी बात पे आते हैं राजीव कि क्या पैसों का धंधा था, तो पूरी तरह से ये पैसों का ही धंधा था। करोड़ों रुपए का खेल होता था हर एक सत्संग में। ये सत्संग सिर्फ पैसों का खेल था। जैसा आपने भी कहा कि 2.5 लाख लोग अगर 100 रुपए भी देते हैं तो 2.5 करोड़ रुपए होते हैं। और आज के जमाने में 100 रुपए नहीं, जिसका अकीदा बहुत ज्यादा होता है ना, जो बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है इमोशनली, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000, इस तरीके से पैसे दे करके जाता है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं लोगों के पागलपन का कि जो उनके चरणों के धूल नहीं, उनके गाड़ी के टायर की धूल के लिए अपनी जान दे सकते हैं, वो कितना पागल रहे होंगे इस बाबा के लिए। तो बाबा लोगों के इसी इमोशन का फायदा उठाता था और करोड़ों नहीं अरबों में ये खेला होता था। चलिए तो बाबा इसीलिए फरार है कि बाबा जब को पकड़ा जाएगा तो ये सारी चीजें अगर हम इस सामने हिसाब आएंगी। से देख लें कि 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचे और उसमें हर एक ने बाबा के नाम पर अगर 500 रुपए भी चंदा दिया और दिन भर में उसने अगर 500 रुपए का भी खाना पानी चाय कर ली तो 1000 रुपए का खर्चा इस प्रवचन स्थल पर जाकर एक शख्स कर रहा है। अब 2.5 लाख लोग अगर पहुंच रहे हैं तो ये 25 करोड़ रुपए होता है। ये प्रवचन अगर एक हफ्ते चलता है तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए 175 करोड़ रुपए का बिजनेस या इकोनॉमी एक प्रवचन स्थल पर चल रही है। उसमें कहां किसके पास कितना हिस्सा जा रहा है, ये भी एक बड़ा खेल है। इसीलिए शायद ये बाबा अपनी मनमर्जी करता था और अपने हिसाब से रहता था। हम तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता होगा, क्या पता ये ज्यादा हो मोहम्मद अफसर। बिल्कुल ये ज्यादा ही हो सकता है। और ये हम तो बात सत्संग के टाइम की कर रहे हैं कि 2.5 लाख जो लोग आए होंगे उन्होंने इतने पैसे दिए होंगे। जब सत्संग नहीं चलता है तब भी लोग देते हैं चंदा। चलिए हम दिखाते हैं, अभी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर मोहम्मद अफसर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अफसर बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा पा रहे थे कि वहाँ पर क्या हो सकता है, क्या क्या एंगल हो सकते हैं सबके पीछे। लेकिन हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि इस बाबा ने, इस कथित पाखंडी ने, इस धोखेबाज ने, इस चालबाज ने अपना ट्रस्ट मानव सेवा आश्रम के रूप में जो चलता था उसका नाम बदल दिया था और श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट इसका नाम कर दिया था। ये कितना कमाता था ये तो अब इसके धरपकड़ होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसका असली उद्देश्य लोगों को धार्मिक ज्ञान देना था या फिर इसका असली उद्देश्य बेनामी अकाउंट में पैसा जमा कराना या अपनी मिल्कियत बढ़ाना था, जो शायद इसके शानो शौकत जैसे स्वरूप से समझ में आता था। कभी सूट में, कभी बूट में, कभी महंगे कपड़ों में, एक माइक लेकर एक सिंहासन पर बैठा हुआ अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठता था ये बाबा। धीरे धीरे खुद को भगवान का दर्जा दिला दिया था, अपने परिवार को ही उस रूप में ले आया था। मोहम्मद अफसर अब मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, उनकी आवाज़ अब हमारे साथ जुड़ गई है। मोहम्मद अफसर अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल मैंने कहा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं जब लोगों का इमोशनल अटैचमेंट होता है तो वो किसी सत्संग का इंतजार नहीं करते कि सत्संग में जाकर के ही 100 रुपए या 500 रुपए 1000 रुपए देने हैं। वो चढ़ावा ऐसे ही चढ़ाते हैं। ट्रस्ट बना रखा था इसने, ट्रस्ट के नाम पर कैश जाकर के देते थे, ऐसे ही जाकर के दे करके आते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्संग का इस बाबा को इंतजार सिर्फ नहीं करना पड़ता था, डेली की आमदनी करोड़ों में थी। बाबा का एक ही मोटिव था कि बस लोगों को मूर्ख बनाओ।